कामना करें जीवन में सबके सुख हो, समृद्धि हो, स्वस्थ हो, सेहत हो। आपकी करतल ध्वनि के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं इस दीप प्रज्वलन के माध्यम से। ये दीप जो कि सूर्य के प्रकाश का प्रतिनिधित्व करता है, सबकी बूंद बूंद घड़ा भरता है। सबने मेहनत करके, पूरे टूरिज्म डिपार्टमेंट ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, सभी ने मिलकर के इस मेले को कामयाब बनाने में बहुत मेहनत की है। उन सभी अधिकारियों का भी मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। आज इस मौके पर हम सब जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनका एक सपना, जिनकी एक सोच हमेशा ये रही, राष्ट्रीय एकता, संस्कृति, कला को समृद्ध बनाने पर जोर देते हैं हमेशा माननीय प्रधानमंत्री जी। मुझे खुशी है कि सूरजकुंड का ये मेला फरीदाबाद में भारत की विविधता दर्शाने और प्रधानमंत्री जी के सपनों को मजबूत पूरा करने के लिए ये बहुत ही शानदार उदाहरण है। ये 38वां सूरजकुंड मेला सन 1987 में इसकी शुरुआत हुई थी और आप देखिए पिछले 10 साल में 2014 के बाद इसकी छटा और इसका आकर्षण, दिन पर दिन इसका आकर्षण बढ़ता जा रहा है। देश और विदेश में ये विश्व का सबसे बड़ा शिल्प मेला है। इसमें देश और विदेश के शिल्पकार कोने कोने से आकर के इसमें हिस्सा लेते हैं और इस देश को, इस मेले की शोभा को बढ़ाते हैं। आज भी आप देखेंगे माननीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने जैसे ही एंटर किया, उड़ीसा के पवेलियन में गए, हरियाणा के चेक किया और मध्य प्रदेश, सभी ने अपने अपने स्टेट की संस्कृति को बहुत अच्छे तरीके से इस बात को दर्शाया है। इस 38वें सूरजकुंड शिल्प मेले में, इस आयोजन में ये 7 फरवरी से लेकर के 23 फरवरी तक ये मेला चलेगा और आप लोगों के सहयोग से इस मेले का जो आगे ये इस तरह से बढ़ता रहेगा। मैं आज इस मौके पर ये बताना चाहूंगा कि पहली दफा इस मेले में ग्रामीण स्पोर्ट्स को भी शामिल किया गया है, पहली दफा। और मैं माननीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी की सोच को भी धन्यवाद भी देता हूं और उसकी प्रशंसा भी करता हूं। गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने अभी हम जब मेले में आ रहे थे तो इन्होंने हरियाणा टूरिज्म के बारे में एक बड़ी सोच दिखाते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी से कई विषयों पर चर्चा की कि हरियाणा के अंदर पर्यटन में बहुत बड़ा स्कोप है, क्योंकि एनसीआर का ये हिस्सा है, नेशनल कैपिटल रीजन का, इसका बहुत बड़ा हिस्सा नेशनल कैपिटल रीजन में आता है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भी, जिनके दिशा निर्देश में, जिनके अगुवाई में ये प्रोग्राम चलता है, जो हमेशा बारीकी से इस बात की निगरानी रखते हैं। अभी ये जो मेला चल रहा था तो उसमें भी माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार इस बात की निगरानी प्रशासन से, टूरिज्म अधिकारियों से समय समय पर पूछते रहते थे कि किसी की कोई कमी हो, कोई बात हो तो बताएं। यहाँ इंतजामात को भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने पर्सनल तौर पर इंतजामों को देखा है, चाहे सुरक्षा के इंतजाम हो, चाहे ट्रांसपोर्ट के इंतजाम हो, चाहे हर सुविधा जो मेले के अंदर होनी चाहिए, उन सभी की जो है सभी की देख रेख माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है। और ये मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूं कि फरीदाबाद प्रशासन ने भी एक कदम आगे बढ़ाकर इस मेले की सफलता के लिए दिन रात काम किया है। तो मैं आज इस मौके पर फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी का, गजेंद्र शेखावत जी का और आए हुए सभी का मैं इस मौके पर तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने समय निकाल करके इस मेले में आप लोग आए और इस मेले की सफलता के लिए परमपिता परमात्मा से, मां भगवती से, भगवान शिव से मैं प्रार्थना करता हूं कि हम सब मिलकर के ये मेला और ज्यादा चांद लगाए और ज्यादा माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, गजेंद्र शेखावत जी हमारे मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में और ज्यादा ऊंचाइयां छुए। इसमें हमारे 2 थीम स्टेट हैं, उड़ीसा और मध्य प्रदेश, और 7 बिम्स्टेक ने 7 देशों ने इसमें थीम कंट्री के लिए की तरह से हिस्सा लिया है। 51 देश इसमें और शामिल हुए हैं। तो मैं कहता हूं बहुत बड़ा ये अंतर्राष्ट्रीय मेला है और विश्व का सबसे बड़ा मेला है ये। और इसमें आने के लिए शिल्पकार, आपके कलाकार ये इंतजार करते रहते हैं कि कब इस मेले की शुरुआत हो और कब आकर के हम इसमें पार्टिसिपेट करें। माननीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी की एक और सोच है, इस मेले के जरिए से
हमारा विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, उसकी भी एक सोच लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं कि इस मेले से हमारा विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत में इस मेले का पूरा पूरा योगदान इस मेले का मिले। ये हमारे टूरिज्म मंत्री, पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी की, हमारे मुख्यमंत्री जी की सोच है। मैं फिर से सभी फॉरेन से आए, विदेश से आए मेहमानों का, हमारे देश के कोने कोने से आए सभी आर्टिस्टों का और सभी हमारे प्यारे बच्चों का जो बैठे हैं मेले को देखने के लिए, उन सभी का, हमारे सभी अतिथियों का मैं तहे दिल से धन्यवाद और स्वागत करता हूं कि इस मौके पर आप लोग आए हैं, समय लगाया है और इस मेला ये इसी तरह से हर साल इसी तरह से आगे बढ़ता रहे, मैं इस बात की कामना करता हूं।